अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान। हैदर खान साहब ने तोशा खाना 2 केस में आज जज को क्या कह दिया है, जिसकी वजह से मामला काफी खराब हो गए हैं। इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा। सलमान अकरम राजा साहब ने खान साहब से जेल में जाके मुलाकात की है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ वो क्या कहते हैं एक्स के ऊपर, उन्होंने बताई हैं कुछ बातें कि मुलाकात में क्या हुआ है। इमरान खान और बुशरा बीबी की हक के जो ज़ौजियत है उसकी अदायगी के लिए दायर दरख्वास्त है। बड़ी अजीब सी दरख्वास्त है और बड़ा अजीब सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सारा मामला क्या आपके सामने रख दूंगा। इस पे जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर हैं ट्विटर के ऊपर, वो कह रहे हैं कि जानबूझ के रियासत की जानब से हरकत की गई है ताकि खान साहब और बुशरा बीबी के लिए उनकी इंसल्ट की जा सके। और जो वो शख्स है वो कौन है ये आपको बताऊंगा तो बड़ी हैरत होगी दरखास्त दायर करने वाला। इसके अलावा आर्मी चीफ से मुलाकात करवाई जाए वरना खुदकुशी कर लूंगा, ये सारा मामला क्या है। और फलक जावेद की गिरफ्तारी बड़ी खबर है, आज ट्रेंड बन चुका है। ट्विटर के ऊपर पीटीआई वाले कह रहे हैं फौरन उसे रिहा किया जाए। 2.5 साल से एक खातून मफरूर थी, लेकिन अब वो मजलूम फौरन से हो गई है कि उसे रिहा किया जाए। 2.5 साल से वो 9 मई में मतलूब है, वो और दीगर केसेस में मतलूब है, ना वो अदालतों का एहतराम करती है ना पेश होती है। मफरूर है, 2.5 साल से लाहौर में बैठी हुई है और अब वो मजलूम हो गए। मजलूम वो नहीं, मजलूम तो रियासत है कि 2.5 साल से आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकी, आप इतने स्ट्रांग है। तो आज माफ कीजिएगा, कल इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया, तबीयत नासाज है। आप जो लोग पहली दफा देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइबर जैसे ही आते रहे हमें सब्सक्राइब करते रहे, फॉलो करते रहे, तो हौसला बंधा रहता है, आप तक ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाते रहे। तोशा खाना 2 केस में सबसे पहले आपको बता देता हूँ, खान साहब ने जज साहब के सामने आज जब ये हुआ है तो उन्होंने सियासी तकरीर शुरू कर दी है, काफी लंबी तकरीर की है और जज साहब जो है वो उनकी तकरीर से बोर हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि केस को आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ तोशा खाना 2 के हवाले से। इससे पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ। 18 गवाहान पेश हो चुके, गवाही दे चुके, उसमें जेरा भी हो चुकी, यानी खान साहब के वकीलों ने और जो नैब के वकला हैं उन्होंने भी, प्रोसिक्यूटर है, आपस में जेरा कर ली। अदालत ने उसको देख लिया मामले को। अब 2 गवाहान है जिन पे जेरा होना आज बाकी थी, आज होना थी, लेकिन वो सही से हो नहीं पाई खान साहब की सियासी तकरीर की वजह से। खान साहब ने कहा है तोशा खाना रेफरेंस में उन्हें और उनकी एहलिया को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने लग्जरी गाड़ियां ली लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब ये धड़ाधड़ पीटीआई वाले से शेयर कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं सुनूं कहीं पे कि किसी शख्स ने कोई कत्ल किया है तो मैं बोलूं मैं भी कत्ल कर सकता हूं, क्योंकि वो मफरूर हो गया था, फरार हो गया था, या पैसे दे के छूट गया था, दिया दे के माफ हो गया था किसी भी तरीके से, तो अब मुझे भी इख्तियार है कि मैं भी कत्ल कर दूं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि कोई शख्स अगर सिग्नल के ऊपर गाड़ी ना रोक रहा हो, सिग्नल तोड़ के आगे जा रहा हो, तो मैं भी उसके पीछे चला जाऊं और मुझे जब ट्रैफिक वाले रोके तो मैं बोलूं उसने भी तो तोड़ा है ना, इसलिए मुझे भी माफी दो। तो खान साहब आप कह रहे हैं चूंकि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने लग्जरी गाड़ियां दी थी, दुनिया के किसी लॉ में ये नहीं होता कि चूंकि उसने जुर्म किया था तो मुझे भी माफी दो। भाई आप तो मदीना की रियासत बनाने वाले थे, आप तो आलम इस्लाम के लीडर हैं, तो फिर आप कैसे 7.5 करोड़ का जो बल्गारी सेट है वो 29 लाख रुपए में देकर ले गए, कैसे? अब जवाब नहीं है, सियासी तकरीर करनी है और सियासी तकरीर है, देखो उन्होंने भी लिया था, मुझे माफ करो। भाई वो तो चोर हैं, डकैत हैं, सारी जिंदगी उन्होंने यही किया है। 40 साल से हुकूमत है आपके बकौल, 17 सीटें हैं, फॉर्म 47 के हैं, आप तो ईमानदार थे। तो आपने अपनी ईमानदारी के दौरान 29 लाख रुपए में 7.5 करोड़ की चीज कैसे ले ली? अब कह रहे हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने झूठ बोला है। भाई आपके अपने दस्तखत शुदा 29 लाख का चेक मौजूद है, उसका क्या करें? वो भी झूठा है, आपने जमा नहीं कराया था। अब चूंकि खान साहब के पास कोई जवाब नहीं है, पीटीआई वालों को बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत माननी चाहिए कि खान साहब ने तोशा खाना में घपला किया है। अब इस पे मुबशिर जैदी साहब ने 2 रोज कबल बड़ी तफसील से, सीनियर साहबियां उन्होंने ट्वीट किया, तो उस पे जो पीटीआई के वो मंसूर अली खान कहते हैं लौंडे लपाड़े, पीटीआई के लोग थे जिनके पास जवाब नहीं था, कह रहे हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी और फलां फलां उनको भी तो सजा देना। यानी आप मान रहे हैं कि खान साहब ने 2 नंबरी की है, बस आपका मुतालबा ये है कि उसको भी साथ सजा दो। जैसे 190 मिलियन पाउंड में आप कहते हैं कि ठीक है खान साहब ने गलत किया है, फिर काबीना को भी सजा दो। मान भी लेते हैं चोरी की है, फिर कहते हैं सियासी केस है। तो जवाब खान साहब के पास नहीं है, चूंकि उसने किया था इसके अलावा।
तो मैंने भी 2 नंबरी की है। वो तो है ही 2 नंबर ना आपके बकौल, आपने 2 नंबरी क्योंकि आप तो मदीना की रियासत बना रहे थे। तो खान साहब ने आज ये बोला है जिसकी वजह से आज कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ सके, खान साहब ने सियासी तकरीर शुरू कर दी है। इसके बाद फलक जावेद के हवाले से आपको बता देता हूँ, फलक जावेद जिसके हक में ट्रेंड चलना शुरू हो गए, आजाद करें, मजलूम है, बहुत साफ सुथरी है। सिर्फ फलक जावेद के ट्विटर पे जाके उसकी जबान देख लें आप, वो गाली गलोच करती है आर्मी चीफ को, वजीर आजम को, वजीर आला मरियम नवाज को, बेहुदा किस्म के इल्जाम लगाना, मतलब कोई गंद इस किस्म का नहीं है वो जो नहीं करती, इसलिए वो पीटीआई में मकबूल है। तो वो उसे कल रात को इस्लामाबाद के F10 से गिरफ्तार कर लिया गया है जी, और गिरफ्तार इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है उसके खिलाफ, और 2.5 साल से मफरूर है, 9 मई में भी मुलविस है ये। लेकिन ये 2.5 साल से इसकी जो बहन है वो दूसरी, वो इससे ज्यादा जो गालियां देती है, सनम जावेद, मैंने नाम लिखा हुआ भूल जाता हूँ, सनम जावेद, वो गिरफ्तार हुई, 14 माह जेल में रही। लेकिन ये फलक जावेद जो है ये मफरूर थी, गिरफ्तार नहीं हुई थी, 2.5 साल से अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई में भी ये इश्तिहारी इसे अदालत ने करार दिया था, और अब मुबैना तौर पर, हतमी तौर पर नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के एक फ्लैट से इसे गिरफ्तार किया गया है। मेरी मालूमात जो है, जो मैंने लाहौर इस्लामाबाद से पता किया है, रिपोर्टर से जो इस पे काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि लाहौर में मौजूद थी, ये इस्लामाबाद आई थी, इस्लामाबाद एक दिन पहले पहुंची थी, इस बिल्डिंग के अंदर थी, और इन्होंने पेशावर जाना था। पेशावर 27 सितंबर को खान साहब ने जलसे का कह रखा है, उस जलसे में शिरकत करनी थी, उससे पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये है मालूमात मेरी। लेकिन ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा ने इसे, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, उन्होंने इस्लामाबाद के फ्लैट में इसे रखा हुआ था या पनाह दे रखी थी। उस फ्लैट की तस्वीर जो है वो भी लगाई जा रही है, और बताया जा रहा है 2.5 साल से मफरूर थी, और पेशावर जलसे के लिए इस्लामाबाद से वहां जाना था, इसलिए लाहौर से वहां गई थी। इस्लाम खान साहब ने जो है 27 का कह रखा है कि आज जी सलमान अकरम राजा ने क्या बोला। सलमान अकरम राजा का ट्वीट सामने आया है आज तोशाखाना 2 के हवाले से। इमरान खान साहब का मेरी अदम मौजूदगी पर मुकदमे से लाताल्लुकी होने के ऐलान पर जज साहब ने अदालती मुआविन को भेजकर मुझे जेल में कायम कमरे अदालत तक रसाई दी। ये कौन कह रहा है? सलमान अकरम राजा। खान साहब से सैर हासिल गुफ्तगू हुई सानिया तीरा, वादी तीरा में जो कुछ हुआ इसको तफसील से बताऊंगा मैं हुआ क्या अगली वीडियो में इंशाल्लाह। वादी तीरा पर खान साहब इंतहाई मखमूम है, गम में है। 27 सितंबर के पेशावर जलसे के लिए खान साहब ने एक बार फिर कॉल दी है। तो ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि वो तोशाखाना 2 में आज खान साहब से मिले हैं, पहले नहीं मिलवाया गया, खान साहब ने कहा मैं बाइकआउट कर रहा हूं, तो फिर मिलवाया गया। आज जी इमरान खान और बुशरा बीबी की जेल में हक के ज़ौजियत की अदायगी के लिए दायर दरखास्त पर नोटिस जारी हो गया है। पहली तो बात यह है कि ये कोई शाहिद याकूब शहरी है, और इसका ये दावा है कि ये खान साहब से मोहब्बत करता है और पार्टी को फॉलो करता है, इसलिए इसने ये दरखास्त दायर की है। बेसिक दरखास्त ये है कि खान साहब 2 साल से जेल में है, उनकी बीवी भी कभी जेल में और कभी थोड़े टाइम के लिए वो आज़ाद भी हुई थी जमानत पर, तो उन्हें हक के ज़ौजियत दिया जाए, यानी मियाँ बीवी को तन्हाई में मिलने की इजाज़त दी जाए। इस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरखास्त पर कमिश्नर इस्लामाबाद, हुकूमत पंजाब, IG जेल खाना जात और जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर दिया है कि इसका जवाब दे, जो कि बड़ा मजाक खेज है। उसकी वजह यह है, इसमें 2 किस्म की राय पाई जाती है। जो हक में है खान साहब की इस दरखास्त के हक में है, यानी जो तंजिया इस पर बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि पीटीआई का कारकुन है शाहिद याकूब। लेकिन जो पीटीआई वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि रियासत ने या वो डायरेक्ट वो फौज पे, आर्मी चीफ पे, उन्होंने ये दरखास्त दिलवाई है ताकि इसमें इंसल्ट की जा सके बुशरा बीबी और खान साहब की। अच्छा, ये तो उनका मौकिफ हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरखास्त एक्सेप्ट कैसे की है, ये बड़ी हैरत की बात है। उसकी वजह यह है कि जब आपका कोई जाती ताल्लुक ना हो, कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, आप इस किस्म की दरखास्त नहीं दे सकते। इसकी माजी की मैं मिसाल दे चुका हूँ, दे देता हूँ आपको कि इसी तरह का कुछ माह पहले एक केस दायर किया गया था हुकूमत की जानिब से, जो खान साहब की बेटी है टेरियान, उसके हवाले से कि खान साहब का DNA करवाया जाए और बताया जाए कि बेटी है नहीं। इलेक्शन कमीशन, तो अदालत ने कहा था चूंकि दरखास्त दायर करने वाले का ना खान साहब की बेटी के रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक है, ना खान साहब से कोई ताल्लुक है, तो आपका इंटरेस्ट क्यों है इसमें, इसलिए उस दरखास्त को रद्द कर दिया गया था। इसी तरह जब ये कारकुन है काम, ना खान साहब के रिश्तेदारों में से है, ना
कोई ताल्लुक है इसका, ना बुशरा बीबी के रिश्तेदारों में से है, ना इसे कोई पर्सनल इसका मफाद हर्ट हो रहा है इस चीज से, तो इसकी दरखास्त को एक्सेप्ट क्यों किया गया है, नोटिफिकेशन क्यों जारी किए गए हैं, बड़ा मजाक का खेज सा है और इस पे बड़ा अजीब सा है। मतलब अदालतें भी ऐसी ऐसी बोंगियां मारती हैं कि इस पे क्या कहा जाए। अब एक वीडियो है जी वायरल, और वायरल वीडियो ये है कि शहबाज शरीफ की कतर, इंडोनेशिया और उर्दन के सरबराहान ममलिकत के साथ बैठे हैं और चाचू जो है बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से ये धुआं सा कहाँ से उठता है, तो जिनके धुआं उठ रहा है उनके लिए नसीहत ये है कि ये पाकिस्तान का चेहरा है, आपको पसंद हो ना हो। ये इमरान खान होता, अगर सऊदीया से हमारा मुआहदा होता, खुद इमरान खान साहब ने भी इसे खुशाइन करार दिया और कहा कि बहुत अच्छा मुआहदा हुआ है, उन्होंने अपने ट्वीट पे कहा। खान साहब होते, शहबाज शरीफ होता, जरदारी होता, कोई होता, हमें इस मुआहदे पे फख्र है क्योंकि पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान को इतनी बड़ी ढाल मिल गई है, अब भारत 10 दफा सोचेगा, उसकी अरबों डॉलर का लेन देन है, तिजारत है सऊदीया के साथ। अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से वो देखता है, कोई हरकत करने की कोशिश करता है, तो फिर वो पाकिस्तान पे हमला नहीं होगा, सऊदीया पे होगा। इसी तरह इसराइल अगर सऊदीया को निशाना बनाने की खुदा न खास्ता कोशिश करता है, तो उसे ये पता है कि एटमी ताकत ये पाकिस्तान पे भी हमला तसव्वुर होगा। तो पाकिस्तान ने किस हद तक अपने आप को महफूज कर लिया। इसी तरह इस वीडियो पे कतर, इंडोनेशिया और उर्दन के सरबराहान ममलिकत भी मौजूद हैं और चाचू को घेर के बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाचू कामयाब हो रहे हैं। मुबशिर जैदी, मैं आपको शायद बता चुका हूँ या मेरे जहन से निकल गया था, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन पे रहे, वो अभी एक गैर मुल्की अखबार के साथ होते हैं। तो उन्होंने आज ट्वीट किया हुआ था, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान को जो आलमी सतह पर कामयाबियां मिल रही हैं, जो दुनिया हमारी कदर कर रही है, पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ रही है दुनिया में, उस पे गैर मुल्क में रहते हुए, यानी वो मुल्क से बाहर रहते हैं अब, तो हमें बड़ा फख्र फील हो रहा है। तो आप कोई भी सियासी जमात हो, आपको पसंद हो ना हो, उसकी कामयाबी को कामयाबी कहें। जिस तरह मैं सुनामी, बिलियन सुनामी ट्री जो मंसूबा था इमरान खान की, वो ज्यादा तनकीद आपको करते हुए नजर आता हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा फैसला था। गो के उस पर शिफाफियत से अमल नहीं हो सका था, लेकिन वो आइडिया बहुत जबरदस्त था खान साहब का, काश उस पर अमल हो जाता। तो आप किसी की भी अच्छी चीज है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।